बच्चों, कौन कहता है कि हम सफल नहीं होंगे। बस अंतर ये है कि हम इस सिक्के को किस तरीके से उछालते हैं। हेड आए चाहे टेल आए, इससे क्या फर्क पड़ता है। चाहे जो भी आए, हमें जरूरत है तबीयत से खेलने की, अच्छे से पढ़ने की और आगे बढ़ने की, सीखते रहने की क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। एक कदम बढ़ाने की जरूरत है, 2 कदम और बढ़ाने की जरूरत है, 3 कदम और बढ़ाने की जरूरत है। तो बच्चों, आप देख रहे हैं अपना चैनल विजन बेस्ड अप्रोच और इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैप एंड मॉडल से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस पिछले वीडियो लेक्चर की तरह। और ये जो टॉपिक्स हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के अंतर्गत आता है। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हमारे पास जो क्वेश्चन है इस तरीके से है। रेक्टेंगुलर टैंक है लेंथ 4 मीटर, विड्थ 3 मीटर और टैंक की जो कैपेसिटी है 30 क्यूबिक मीटर है। A small model of the tank is made with capacity 240 cubic centimeter। जो हमारे पास जो टैंक है उसकी एक मॉडल तैयार की गई है और उस मॉडल की कैपेसिटी 240 क्यूबिक सेंटीमीटर है। तो हम लोग को मॉडल का डायमेंशन पता करना है और रेशियो बिटवीन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टैंक एंड इस मॉडल। टैंक का टोटल सरफेस एरिया और टैंक का जो मॉडल बनाई गई है उसके टोटल सरफेस एरिया का हम लोग को रेशियो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो बच्चों हमें डायमेंशन बतानी है मॉडल का। डायमेंशन मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों होता है। टैंक का हमें लेंथ दिया है, विड्थ दिया है, कैपेसिटी दिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हाइट निकालेंगे टैंक का हाइट। तो H अगर आप निकालेंगे तो वॉल्यूम अपॉन L इंटू बी हो जाएगा, क्योंकि टैंक आपका क्यूबॉइड शेप का है एंड वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होता है L इंटू बी इंटू एच होता है। हमें L इंटू बी दिया हुआ है, मतलब लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है और ये कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम से मतलब है। तो ये देखिए 30 अपॉन लेंथ आपका 4 है इंटू ये आपका 3 है। ये कटेगा 10 बार में, 2 से कटेगा 4 और 10, 5/2 मीन्स 2.5 मीटर। ये आपका हाइट हो गया। ठीक, H की वैल्यू कितनी आ गई, तो H की वैल्यू आ गई 2.5 मीटर। ये आ गया आपका टैंक का हाइट आ गया। हमें डायमेंशन चाहिए। ठीक, और एक बात बच्चों, हमें स्केल फैक्टर भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन इतना हमें पता है कि जो एक्चुअल जो टैंक है उसकी कैपेसिटी दिया हुआ है और जो हमें मॉडल बनानी है टैंक की उसकी भी कैपेसिटी दिया हुआ है। तो हम लोग स्केल फैक्टर निकाल लें। तो मॉडल की वॉल्यूम मान लीजिए V डैश है और टैंक की जो वॉल्यूम है V है। तो मॉडल की जो कैपेसिटी है आपकी 240 क्यूबिक सेंटीमीटर है और जो एक्चुअल कैपेसिटी है टैंक की आपका 30 क्यूबिक मीटर है। तो मैं क्यूबिक मीटर को कन्वर्ट करना चाहता हूं क्यूबिक सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। क्यूबिक मीटर है तो 30 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 करेंगे और यहां पे हम लिखेंगे क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूबिक मीटर की जगह पे। अब जरा देखिए 30 से ये कटेगा 240 8 बार में और देखिए 2 से 4 2 जा 8 और ये 50, फिर 2 से यहाँ पे 50 और इस 2 से कटेगा यहाँ पे 50। तो एक्चुअली यहाँ पे K नहीं रहेगा, यहाँ पे K क्यूब रहेगा, क्योंकि हम लोग वॉल्यूम का रेशियो ले रहे हैं। एरिया का रेशियो लेते तो K स्क्वायर होता, लेंथ का रेशियो लेते तो हम लोग K लिखते। तो K क्यूब की वैल्यू आ रही है आपकी 1/50 इंटू 50 इंटू 50।
तो इस तरीके से के क्यूब आपका आ जाएगा 1/50, 3 बार है ना, इसका क्यूब कर लेंगे, इक्वल टू लगा है, पावर बराबर है मतलब बेस इक्वल होगा। तो यहां से हम लोगों ने स्केल फैक्टर निकाल लिया, 1/50 आ गया, ये स्केल फैक्टर 1/50। ठीक, अब देखिए हमारा काम आसान हो जाएगा, स्केल फैक्टर निकाल लिए, जो टैंक दिया हुआ था उसकी हम लोग हाइट निकाल लिए। अब पहली पार्ट हम लोग करें, डायमेंशन निकालना है मॉडल का हमको, तो न्यू लेंथ और न्यू ब्रेथ और न्यू हाइट। तो ठीक है, हम मान लेते हैं कि जो मॉडल बनाई गई है उसकी जो लेंथ है L' B' H' है। तो हम लोग पहला पार्ट करें, हमें देखिए चाहिए, तो हमें चाहिए मॉडल का डायमेंशन। तो डायमेंशन में लेंथ ब्रेथ हाइट होगा, तो हम लोग के इस्तेमाल करेंगे यहाँ स्केल फैक्टर। तो न्यू लेंथ L'/L, इसको समझना है। L' मीन्स लेंथ ऑफ द मॉडल, L मीन्स लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं कि आपका आ गया 1/50, और देखिए लेंथ 4 दिया हुआ है, तो L' यहां रहेगा और यहां आपका 4 रहेगा। आपको चाहिए मॉडल का लेंथ L', तो ये आपका आएगा 4/50, और ये मीटर में है, इतना मीटर, ये मीटर है, आप कन्वर्ट कर लीजिए सेंटीमीटर में, 100 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ये देखिए कटेगा 2 बार में, तो इस तरीके से आपका आ गया 8 सेंटीमीटर आ गया। जो मॉडल की जो लेंथ होगी, टैंक की जो मॉडल बनाई गई है जिसकी कैपेसिटी 240 क्यूबिक सेंटीमीटर है, उसकी जो लेंथ होगी मॉडल की आपकी 8 सेंटीमीटर होगी। तो केवल लेंथ बताने से डायमेंशन तो होगा नहीं, आपको लेंथ भी बताना पड़ेगा, ब्रेथ भी बताना पड़ेगा और हाइट भी बतानी पड़ेगी। तो ठीक है, K = B'/B, हमें तो चाहिए B' चाहिए, तो B' = KB हो जाएगा। B' क्या है, मॉडल का ब्रेथ है, विड्थ है, और B जो है आपका टैंक का विड्थ है। टैंक का विड्थ कितना है, 3 मीटर है। K कितना है, K है आपका 1/50, तो आप यहां रखिए 1/50 इंटू विड्थ आपका 3, और ये मीटर में आया, तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ये सेंटीमीटर हो गया। ये देखिए कटेगा, ये 2 बार में, 3 × 2 6 सेंटीमीटर। तो मॉडल का जो विड्थ है आपका आ गया 6 सेंटीमीटर। ठीक, अब उसी तरीके से हम लोग मॉडल का हाइट निकाले, तो K = H'/H। H' क्या है, मॉडल की हाइट है, H क्या है, टैंक की हाइट है। टैंक की हाइट हम लोगों ने 2.5 निकाला है यहाँ। हमें तो चाहिए मॉडल की हाइट चाहिए, तो H' = K × H। K है आपका 1/50 इंटू ये है आपका 2.5, ये मीटर में आएगा, तो मैं इसको 100 से जो मल्टीप्लाई करूंगा तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर, यहाँ पे जगह नहीं है, तो ये देखिए 50 से कटेगा, मैं यहाँ पे यूनिट नहीं लिख रहा हूँ। 2.5 × 2, तो ये आपका आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। मॉडल की हमें हाइट भी मिल गई। तो अगर डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन ऑफ द मॉडल, ठीक है, तो बच्चों हमें L' चाहिए, L'/B'/H'। L' कितना है, L' 8 सेंटीमीटर है, इंटू B', ये है लेंथ, ये है विड्थ, ये है हाइट 6 सेंटीमीटर, और आपका हाइट जो है आपका 5 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से हम लोगों ने मॉडल का
डायमेंशन निकाल लिया, 8 सेंटीमीटर बाई 6 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर। अब देखिए सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करनी है रेशियो बिटवीन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टैंक एंड इट्स मॉडल। तो ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ना, तो देखिए बच्चों टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, टैंक क्या है कि वाइड शेप का है, तो 2 इंटू एल बी इंटू उसे कर लेंगे, ठीक है। या एक तरीका और भी है, टोटल सरफेस एरिया ना, ये देखिए के स्क्वायर इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया, हम मान लीजिए एस मान लेते हैं एस, और ये है आपका मॉडल का और ये है आपका टैंक का। ये जो है मॉडल का टोटल सरफेस एरिया है एस डैश, और एस जो है आपका जो टैंक है, रेक्टेंगुलर जो टैंक है उसकी जो है टोटल सरफेस एरिया है। सरफेस एरिया होने के कारण मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि स्क्वायर लिख रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, हमें रेशियो निकालनी है बिटवीन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टैंक एंड इट्स मॉडल। मतलब हमें एस डैश अपॉन एस नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए एस अपॉन एस डैश चाहिए। एस टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टैंक, एस डैश टोटल सरफेस एरिया ऑफ द मॉडल। अब देखिए के स्क्वायर एस डैश अपॉन एस है, हमें चाहिए एस अपॉन एस डैश, तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन के स्क्वायर हो जाएगा। के की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 50 है, ठीक। तो इस तरीके से हमें एस अपॉन एस डैश जो मिलेगा, के की वैल्यू हमें रखनी है 1 अपॉन 50 और ये स्क्वायर है। बच्चों जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा 50 इंटू 50 ऊपर चला जाएगा, तो क्या ये 2500 रेशियो 1 नहीं आ जाएगा, बिल्कुल 2500 रेशियो 1 आ जाएगा। और यही है आपका S और S डैश का रेशियो, मतलब रेशियो बिटवीन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टैंक एंड इट्स मॉडल, एंड दैट विल बी 2500 रेशियो 1। तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस किया है। हमें उम्मीद है यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यह जो क्वेश्चन था मैप एंड मॉडल्स सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के अंतर्गत, और ये क्लास 10th के बच्चों को चाहे वो आईसीएसई बोर्ड में हो चाहे सीबीएसई बोर्ड में हो पढ़ाई जाती है। अगर आपको यह वीडियो लेक्चर अच्छे समझ में आ गया हो तो आप एक लाइक तो बनता है आपके तरफ से, और आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी इस वीडियो लेक्चर को शेयर कर सकते हैं, अन्यथा आप इग्नोर कर सकते हैं। तो बच्चों हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छी कंसेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर।